जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के आज हम लोग 50 VVI ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, जो कि आपको बिहार बोर्ड में 100% लड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वायरल प्रश्न, और आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन को बनाकर आना एग्जाम में। चलिए, तो ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, तब तक के लिए हम लोग बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेशी नीति की मुख्य शाखा है। भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार क्या है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा गुट निरपेक्षता है। कौन है गुट निरपेक्षता, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1962 में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो टोटल आपको 47 सीटें आरक्षित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर में कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया आपको अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, तो चीन के साथ, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग करता है कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। पंचायत समिति का प्रमुख सरपंच, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा कहाँ, तो मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वैश्वीकरण है एक, वैश्वीकरण एक क्या है, तो बहुआयामी परिघटना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, तो सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को आपका काम रहेगा लाइक कर देना। ओके, किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, कह रहा है निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है, तो जापानी, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, कह रहा 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो 1956 में जो भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन जो हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। तो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, कह रहा है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे आपको बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता, तो संप्रभुता किसमें, तो जनता में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव हो गए थे। तो दो ध्रुव कौन कौन हो गए थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ हो गए थे। अमेरिका और सोवियत संघ, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1949। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे। तो ये एक प्रकार के सैनिक संगठन, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में, 24 नंबर में कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो 25 देशों ने भाग लिया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया था, तो वर्षा की संधि, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। तो यह संबंधित था सोवियत संघ से, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 में, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय होता है? तो एलडीसी से तात्पर्य होता है अल्प विकसित देश है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी मानी जाती है, तो यह जो दुश्मनी मानी जाती है शीत युद्ध के रूप में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न में कौन है जो भूमिबद्ध देश है? तो भूमिबद्ध देश कौन है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नेपाल है। कौन है? नेपाल। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, कह रहा है कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र बना। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र बना तो 2006 में, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। अगला नंबर 33 कह रहा है कि आणविक अप्रसार संधि का पर हस्ताक्षर कब हुआ? बताइएगा। कह रहा है कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 15 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना। और इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को देख कर जाए। वायरल क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल है। क्वेश्चन नंबर 36 में करा निम्न में कौन है जो G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य नहीं है चाइना, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में करा महासभा में कुल सदस्यों की संख्या है? तो महासभा में कुल सदस्यों की संख्या 143 है, 193 है। याद रखिएगा 193, अगर 193 नहीं रहेगा तो 192 माना, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था आपको यूगोस्लाविया में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था अजरबैजान में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो ये गुजरती जम्मू और कश्मीर से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि प्रेस्टोइका और ग्लासनोस्ट संबंधित है, ये संबंधित आपको गोरवा चेप से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है यूक्रेन अवस्थित है, तो यूक्रेन है यूरोप में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खाड़ी युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा निम्न में किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुली द्वार की नीति अपनाने वाले कौन है? तो चाइना है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा निम्न में कौन है जो आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं था? भारत नहीं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा भूमंडलीकरण का अर्थ होता है? तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान करना, राजनीतिक आदान प्रदान करना, सामाजिक आदान प्रदान, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि यूएन वोमेन की स्थापना हुई? यूएन वोमेन की स्थापना हुई 2010 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995 में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इससे बाहर आपको देखने नहीं मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देंगे, चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम देकर आते हैं, अगर लगता है कि आप लोग को आंसर मिलाना है तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग PDF बनाकर क्वेश्चन का भेज देंगे 90 65 71 94 39, इस नंबर पर भेज देंगे तो हम आपको इसका ओरिजिनल आंसर की भेजेंगे, ओके, सटीक आंसर की 100% सही। मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।